श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जसु दोदायक फलचारों श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्याम। एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीरमते नमः। श्रीमद् भागवत की कथा के प्रसंग में परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि द्वारा शाप दिया जाता है और श्रृंगी ऋषि जो है गंगा जी किनारे जा कर के आसन लगा कर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तेषि ते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तो फिर उसके बाद वहाँ पे श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। महाराज के गंगा किनारे पहुँचने पर वहाँ अत्रि वशिष्ठ च्यवन देवल जमदग्नि भरद्वाज गौतम अगस्त्य परशुराम व्यास जी और नारदाद ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ में गंगा किनारे आ गए। महाराज ने सबका समयोचित स्वागत किया। महाराज परीक्षित ने सबका समयोचित स्वागत किया और सबको आसन दे के बिठाया। महाराज संत समाज से विनती करने लगे। क्या कहे? प्रभो, जिस प्राणी का अंत समय निकट हो उसे अपनी अवधूत वेशधारी उसे जिस प्राणी का अंत समय में निकट हो उसे अपने मुक्ति के निमित्त क्या करना चाहिए। संतों का विचार विमर्श चल ही रहा था, तभी वहाँ पर घूमते हुए अवधूत वेशधारी दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुम स्वमरोत्तभास्माभम, मतलब तो वहाँ पर घूमते हुए अवधूत वेशधारी श्री सुखदेव जी, जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएँ थीं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, उनकी कांति देवताओं जैसे थी और बाल फैले हुए थे। उनको आधा देख सारी सभा खड़ी हो गई। राजा परीक्षित और सारी संत समाज ने श्री सुखदेव जी का स्वागत किया। पूजा करके उच्चासन पर विराजमान करके चरणों में महाराज ने सिर रख दिया। महाराज अपने को परम सौभाग्यशाली मानने लगे कि आज मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा हुई है। तभी तो जो गृहस्थों के घर गोदोहन जितने समय तक ठहरने वाले मेरा कल्याण करने पधारे हैं। इसमें कहा गया है, बड़े भाग जब जानिए, बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। फिर राजा क्या कहते हैं, अतः प्रेक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। राजा कहने लगे, आप योगियों के परम गुरु हैं, मैं आपसे यह पूछता हूँ कि जो सर्वथा मरणासन है उस प्राणी को कल्याणकारी कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहिए। हे प्रभु, आप सामर्थ्यवान हैं, मुझ पर कृपा करिए। कहते हैं, को अतिभारा सामर्थ्यवानां किम दूरम व्यवसायिनां, को विदेशा सविद्यानां का परा प्रियवादिनां। हे प्रभु, कृपा करके सत्कर्म तथा त्याज कर्मों को भी बताने की कृपा करें। महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से अपने कल्याण प्रश्न किए। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न तुच्छ, दूसरा कनिष्ठ, तीसरा मध्यम, चौथा उत्तम। 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो तुच्छ प्रश्न वो है जो वाद विवाद, हार जीत आदि को दर्शाने को किए जाते हैं। कनिष्ठ प्रश्न वो है जो वक्ता की परीक्षा करने को किए जाते हैं। फिर मध्यम प्रश्न वह है जो अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने को किए जाते हैं। और उत्तम प्रश्न कहेंगे जो अपने कल्याणार्थ संदेश को दूर करने के लिए किए जाते हैं। महाराज परीक्षित का प्रश्न उत्तर प्रकार का था। मधुर मधुर नाम हरि ओम हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि ओम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम हरि ओम। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिष्वय नरः यः नरः परः। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आपने मनुष्यों के सुनने योग्य
विषय में जो प्रश्न किया है यह अति उत्तम है, सबका हित करने वाला तथा आत्मविद पुरुषों को भी मान्य है। हे राजन, प्राणियों को मानव शरीर पा करके धन, स्त्री, संतति तथा शरीर आदि में आसक्त नहीं होना चाहिए। मानव जन का शेष लाभ यह होना चाहिए कि अंत समय में उसे भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अतः भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन ही इस नश्वर शरीर का पुनीत कर्तव्य है। यह संसार मनुष्य का सदैव रहने का स्थान नहीं है। यह संसार मनुष्य का सदैव रहने का स्थान नहीं है, यहाँ सदैव नहीं रहेंगे। इस रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। या संसार कागज की पुड़िया, या संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है। वहीं रहना नहीं देश बिराना है। या संसार झार और झांकर, या संसार झार और झांकर, आगी लगे बरी जाना है, आगी लगे बरी जाना है। या संसार कांटों की बारी, या संसार कांटों की बारी, उलझी उलझी मरी जाना है, उलझी उलझी मरी जाना है। रहना नहीं देश बिराना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। श्री राम जय जय राम। अतः प्राणियों को कुछ न कुछ समय भी निकाल करके प्रभु के नामों का कीर्तन तथा सत्संग करना चाहिए। हे राजन, हर प्राणी में नित्य 5 स्थानों पर हिंसा होती रहती है। कौन कौन? पहला चूल्हा, चक्की, तीसरा जल रहने के स्थान पर, चौथा ओखली और 5वां झाड़ू लगाते समय। इसलिए हर प्राणी से नित्य 5 स्थानों पर हिंसा होती रहती है, परंतु प्राणी इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। अधिकतर मनुष्य तो आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पद्भिर्नराणाम, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पद्भिर्नराणाम, पशुवत व्यवहार करने के आदि हो जाते हैं। वे परिवार के मोह में फंस करके धनोपार्जन के लिए निंदनीय कर्मों को करने में भी नहीं शौक चाहते। मनुष्य प्राणी को धर्म और भगवान में निष्ठा रखनी चाहिए, तभी अंत समय में हरि स्मरण से कल्याण हो सकेगा। थोड़ा समय निकालकर सत्संग अवश्य करना चाहिए। यूँ तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत, यूँ तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत। लेकिन है कोई शेर जो, लेकिन है कोई शेर जो सत्संग का मुकाबला करे, लेकिन है कोई शेर जो सत्संग का मुकाबला करी। अब मैं आपको मानव मात्र के कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराऊंगा, जिसका मैंने अपने पिता वेद व्यास जी से अध्ययन किया था। हे राजन, यद्यपि मैं निरंतर निर्गुण ब्रह्म में स्थित रहता हूँ, तथा श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं में चित्त आकर्षित होने के कारण मैंने इस पुराण का अध्ययन किया था। उसी का मैं आपके समक्ष वर्णन करूँगा, क्योंकि आप विष्णु भक्त हैं। इसे सुनने से आपकी भगवान मुकुंद में निष्काम भक्त उत्पन्न हो जाएगी। जो भगवान सबका नियंता है, उसी के नाम का संकीर्तन मुक्तिदाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी क्या थे? ये गोलोक में श्री राधा जी के लीला सुख थे। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण काल में श्री राधा जी ने स्वयं भी लीला विग्रह धारण कर लिया और अपने प्रिय सुख को भी साथ चलने को कहा था। वहीं सुख श्री राधा जी के वियोग के कारण विगलित अंडे के रूप में भगवान श्री शंकर के निवास कैलाश पर आश्रम के निकट पड़ा था। वही अंडा शिव
सुख को भी साथ चलने को कहा था। वही सुख जो राधा जी के वियोग कारण विगलित अंडे के रूप में भगवान श्री शंकर के निवास कैलाश पर आश्रम के निकट पड़ा था, वही अंडा शिव के मुख से अमृतमयी कथा सुन करके पुष्ट हुआ था। अमर कथा क्या है कि एक दिन पार्वती जी ने अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। शिव सुनाने लगे। आश्रम को शंख ध्वनि करके निर्जन कर दिया, लेकिन एक अंडा पड़ा रह गया। प्रथम स्कंद से दिसम स्कंद तक तो माता जी हुंकारी देती रहीं। नींद आ गई, लेकिन अंडा अमर कथा श्रवण से पुष्ट होकर हुंकारी देता रहा। जब 12वें स्कंद की समाधि पर नींद खुली, तब बोली, प्रभु मैंने श्री कृष्ण उद्धव संवाद नहीं सुना। शिव बोले, हुंकारी किसने भरी? पता लगा त्रिशूल लेकर भागे। वह तो सुखव्यास पत्नी की झमाई लेते समय उधर में गया, 12 वर्ष रहा। व्यास जी बोले, गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते? माया आएगी। यदि द्वारकाधीश आश्वासन दे दें तब मैं बाहर आऊँगा। भगवान ने आश्वासन दिया, वो बाहर आए, जंगल को चले गए। हे राजन, भगवान मुकुंद के नाम से कीर्तन से ज्ञानियों को ज्ञान, मोक्ष चाहने वालों के लिए मोक्ष तथा सांसारिक आपदाओं से त्रस्त जीवों को शांति होती है, शांति प्राप्त होती है। विशेष कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हे राजन, इस बात को सोचकर कि मैं 7 दिन में अपनी मृत्यु का कैसे उपाय करूँगा, तो राजन आपका सोचना व्यर्थ है। महाराज खटवांग ने तो खटवांगो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वेयत्ता मिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम मरिम। एक मुहूर्त यानी 2.5 घड़ी में ही सब कुछ जाकर भगवान से एकाकार हो गए थे, मुक्ति प्राप्त कर ली गई थी। हे राजन, अंत समय में प्राणी को मृत्यु के भय से शून्य हो जाना चाहिए। तत्पश्चात स्त्री, पुत्र और धन आदि की तृष्णाओं को त्याग करके पूर्ण तीर्थ में जा करके एकांत स्थान में पवित्र कुशा आदि के आसन पर बैठ करके आ उमा इन 3 अक्षरों से ग्रथित परम शुद्ध मंत्र ओंकार का मन ही मन अभ्यास करें और प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करें। तदंतर किसी सांसारिक विषय का चिंतन न करें। महाराज परीक्षित कहने लगे, हे प्रभु, जो धारणा पुरुष के विषय वासना रूपी विकार को शीघ्र हर लेती है, वह किस प्रकार की जाती है? मुकुंद कहते हैं, मुक्तिम ददात इत मुकुंदम, मुक्तिम ददात इत मुकुंदम। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। ईश्वर भगवान इस संपूर्ण संसार का निर्माता है। सुकोवा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे माना संधारये दिया। हे राजन, पहले आसन जीते, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास जीते, जितेंद्रिय बन के भगवान के स्थूल रूप में अपनी बुद्धि के द्वारा मन को लगावे। देखी देखी वे को दौरे तू सटक जाई बाई और, सुनवे को दौरे तू रसिक सिर ताज है। सूंघी बेकू दौरे तो अगायना सुगंधी करी, खाई बेकू दौरे तो न धापे महाराज है। भोगी बेकू दौरे तू त्रिपति हूँ न काहू होई, हनुमत कहया कुने कहूँ न लाज है। काहू कौन काहो करे अपनी ही टेक धरे, मन सो न देखो हमको दगाबाज है। पद पाताल शीस अजधामा, अपरलोक अंग अंग विश्रामा। पद पाताल शीस अरुधामा, अपरलोक अंग अंग विश्राम। हे राजन, मन को बस में करके भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करें। भगवान का तलवा पाताल लोक, पैर का पंजा और एड़ी रसातल लोक, एड़ियों के ऊपर की गांठें गुल्फ, महातल तलवा, महातल लोक दोनों जांग, तलातल लोक दोनों जान, सुतल लोक दोनों उर, अतल और वितल। जघन, नाभ के नीचे का भाग महितल या भूतल, नाभि आकाश, वक्षस्थल स्वर्गलोक, ग्रीवा महालोक, मुख जनलोक, ललाट तपलोक, मस्तक सत्यलोक, भुजाएं इंद्राज देवता, कान दिशाएं शब्द श्रोत्रेंद्री,
नासापुट अश्विनी कुमार, गंध प्राणे घ्राणेन्द्री, मुख अग्नि, नेत्र गोलक अंतरिक्ष, आँख सूर्य, दोनों पलक रात दिन, मोह का विस्तार ब्रह्मपद, स्त्री बुद्धादि स्नेह दांत, हंसी मोहित करने वाली माया, नेत्रों का कटाक्ष अपार संसार, ऊपर का ओठ लज्जा, अधर पल्लव लोभ अष्टम धर्म, पीठ अधर्म, शिष्ण प्रजापति, अंडकोश मित्रावरुण, सांस अनंतवीर, गति काल, कीड़ा स्थल प्राणियों का संसार, केश बादल, वस्त्र सायंकाल, हृदय अव्यक्त प्रधान, मन चंद्रमा, महातत्व चित्त, अहंकार रुद्र, नख घोड़ा, ऊँट हाथी, श्रोणी देश, कमर में मृग आदि पशु, सिर चातुरी के नमूने पक्षी, बुद्धि मन भगवान, स्वर स्मृतियाँ गंधर्व विद्याधर अप्सराएँ, बल असुरों की सेना, मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, जांग वैश्य, पैर शूद्र, वश्य सब देवता, आवश्यक कार्य रुद्र आदि से युक्त द्रव्यात्मक यज्ञ कार्य। हे राजन, मैंने तुमको भगवान का विराट रूप दर्शाया है, इससे भिन्न और कुछ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। योगी लोग सर्वत्र व्यापक इसी विराट स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसी चिंतन में परम सुख का अनुभव करते हैं। सुख दो प्रकार का होता है, कैसे? एक लौकिक सुख सांसारिक सुख जो प्राणी को बंधन में डालता है, दूसरा अलौकिक सुख मोक्षदायक होता है। उत्पन्नम सुख तभी प्राप्त होता है जब कान सदैव हरिकथा कीर्तन श्रवण करें और जिह्वा भगवान का गुणानुवाद करे, अन्यथा कान सौंप के घर और जिह्वा मेढक के समान हैं। अन्यथा कान सांप के घर कहते हैं, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सुदादुर जी समाना, जी सुदादुर जी समाना। मैत्रेय जी से इसी संबंध में इसी संबंध में एकांत लाभम एक वत्सो नपुंसाम सुश्लोक गमौलेर गुणवाद माहु, श्रुतेश विद्वद विरूपाकितायाम कथा सुधायाम उपसम प्रयोगम। उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद करना वाणी का मुख्य फल है। विद्वानों ने वर्णित कथा सुधारस का पान करना कानों का मुख्य फल कहा है। वही सर्वसमर्थ भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं और वे ही जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। और जिसने येन शुक्ला कृता हंसा शुक्रास हर्षिकृता मयूरास चित्रितायेन सते वृत्ति विधास्यति। कंस को सफ़ेद, तोते को हरा, मयूर को अनेक रंगों से रंगा है। वाही जीव को जैसा बनाना चाहते हैं उसकी वैसी वृत्ति बना देते हैं। पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा है जाय। पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं सकाम पुरुषों के करने योग्य कर्तव्य बताता हूँ। ब्रह्म तेज की कामना करने वाले को ब्रह्मा जी की, इंद्रियों के पुष्ट को इंद्र की, संतान की कामना वालों को दक्षादि प्रजापतियों की, धन चाहने वालों को वसुओं की, वीरवान होने की इच्छा वाले को 11 रुद्रों की, लंबी आयु चाहने वालों को 80 अश्विनी कुमारों की, रूप चाहने वालों को गंधर्वों की, स्त्री चाहने वाला उर्वशी की, धन की कामना करने वालों को वरुण की, विद्या चाहने वालों को शंकर जी की, स्त्री पुरुष में प्रेम चाहने वालों को सती पार्वती की, धर्म की कामना करने वालों को विष्णु भगवान की, संतान चाहने वालों को अपने पितरों की, बाधाओं से निवृत्ति चाहने वालों को वृक्षों की, भोग की इच्छा वालों को चंद्रमा की,
राज्य की कामना वालों को मनों की, शत्रुनाश करने वालों को राक्षसों की, वैराग्य चाहने वालों को मायातीत ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, इन देवताओं की पूजा करने से अटल भक्ति हो जाती है और भगवान की कथाओं को सुनने से सत, रज और तम, इससे उत्पन्न होने वाले राग आदि के समूह का ज्ञान पैदा होता है, जिससे विषयों में वैराग्य पैदा हो जाता है तथा साधक में भक्ति पैदा हो जाती है। कथा श्रवण सुख से तृप्त ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करेगा। और जो विषय लंपट है और ऐसे उदार भगवान को प्रेम से स्मरण नहीं करते, वो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। परीक्षित कहते हैं, समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञ से तवा नघ तमो विशीरते मह्यम हरे कथयता कथाम। हे पाप शून्य, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी बातें बहुत ही शांति देने वाली हैं। ज्यों ज्यों आप भगवान की अमृतमयी कथाओं का श्रवण करा रहे हैं, त्यों त्यों मेरा ज्ञान नष्ट होता जा रहा है। हे प्रभु, सर्वव्यापक भगवान विश्व की रचना कैसे और अपने नाम को रामकृष्ण आदि नाना प्रकार के रूप में कौन सी रीत और शक्ति से परिणित करते हैं। तो सुबुद्धि कहने लगे, हे ऋषियों, परीक्षित महाराज का प्रश्न ऐसा प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी भगवान श्री केश का स्मरण करके परीक्षित को आगे बताने लगे। सुख कहते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितताय तिततयाय देहिनामंतर्भवायानुपलभ्य वर्तन लक्ष्य वर्तमने। संसार की उत्पत्ति के लिए हुई लीला से ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के रूप में सत, रज और तम, इन तीन शक्तियों को ग्रहण करने वाले, संपूर्ण देहधारियों में स्थिर, आगे पंथ वाले, अपार महिमा से युक्त ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यदीक्षणम, यद्वंदनम, यच्छवणम, यदहरणम लोकसद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। जिसका नाम संकीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन तथा जिनके गुणों का श्रवण और पूजन लोगों के पापों को नष्ट कर देता, लोग के पापों को नष्ट कर देता है, परम कीर्तिमय उन भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। वे लक्ष्मीपति, प्रजापति, लोकपति, यज्ञपति, पृथ्वीपति, यादवपति, भक्तों के प्रतिपालक भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जो सर्वव्यापक परम पुरुष पृथ्वी आदि पंचभूतों के द्वारा जीवों के बड़े बड़े शरीरों को बनाकर उनमें निवास करते हैं, जो खोड़सात्मा होकर यानी पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, पांचों ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ तथा मन, इन 16 तत्वों के प्रेरक होकर शब्द, स्पर्श आदि 16 गुणों का उपयोग करते हैं, भोग करते हैं, वे पर भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें। परमात्मा की स्तुति कर लेने के बाद में श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।